लगभग एक आधा हफ्ते के अंदर दीपावली का महापर्व आएगा। खास करके जैन अनुयायियों के लिए बहुत ही एक बड़ा एक महत्वपूर्ण घटना, चरम तीर्थाधिपति वीर परमात्मा का निर्वाण का समय, निर्वाण का काल, दीपावली पर्व। बहुत सुंदर ना, अंतिम 2 दिन के उनके देशना, जिसको उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में रूपांतरित किया गया गंधर्व भगवंतों के द्वारा और फिर शास्त्रकार भगवंतों के द्वारा। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर 36 अध्ययन की बातें आती है। कुल 36 टॉपिक्स के ऊपर वीर परमात्मा ने देशना दी हुई थी। ये उत्तरायण सूत्र को श्रावकों को पढ़ना तो अलाउड नहीं है, तो अपन उसको यहाँ पर ले तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक ऐसी एक रिक्वेस्ट कि जिन जिन किसी के भी संघ के अंदर गुरु भगवान विराजमान हो, तो अचूक रूप से ये आखिरी के दीपावली के पहले के 4-5 दिनों के अंदर अंदर ना ये उत्तरायण सूत्र के प्रवचन चलते हैं। बहुत ही सुंदर पदार्थ, उसको अवश्य में सुनने जैसा है। उसके साथ साथ ना वीर परमात्मा ने कुछ कुछ प्रेडिक्शंस भी किए हुए थे कि उनके शासन काल के दरमियान क्या क्या चीजें होगी, किस किस समय पर होगी, कौन कौन उसको करेगा। उसका बहुत ही सुंदर एक क्रम हेमचंद्राचार्य जी द्वारा जो त्रिसृष्टिशला का पुरुष चरित्र की रचना की गई थी, उसमें 10वें सर्ग के अंदर ये सारी की सारी बातें आती है। उसमें उन्होंने अपने निर्वाण के बाद 170 वर्ष के अंदर अंदर जम्बू स्वामी महाराजा का निर्वाण होगा और वो अंतिम केवली भगवंत बनने वाले हैं। उनके बाद उनकी पाठ परंपरा के अंदर प्रभव स्वामी आएंगे, स्वयंभू स्वामी आएंगे, ऐसे अलग 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 पाठ परंपरा के नाम भी आते हैं। और मुख्य मुख्य कौन से समय पर कौन से राजा महाराजा होने वाले हैं, इसकी बहुत सुंदर बात ये सारे के सारी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आती है। दीपावली के पूर्व का जो भी प्रवचन होगा उसके अंदर आती है। अपने को ना शायद ये पूरा तो अपन ले नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ही एक सुंदर पर्टिकुलरली इतिहास के एक पन्ने की तरफ नजर करनी है, जिसको शायद हमने इतना विस्मृति के अंदर लेकर के आ चुके हैं कि हमको हमारी गरिमा तक मालूम नहीं रहती। अगर हमको हमारे पूर्वजों के बारे में मालूम नहीं होगा कि उन्होंने कितने बलिदान बलिदान दे करके ये शासन हम तक पहुंचाया हुआ है, तो शायद हमारे मन के अंदर शासन के लिए या पूर्वजों के लिए कभी भी वो बहुमान का स्तर बढ़ेगा नहीं। एक ऐसे ही घटना की तरफ अपने को आज स्वाध्याय करना है, जो शायद हम सबके लिए एक पहला पहलू हो इतिहास के अंदर का। एक बहुत ही प्रचलित नाम सनातन हिंदू धर्मों के अंदर, कल की अवतार। जैसे कल की आए गए और ये करेंगे वो करेंगे, और वो कल्कि के नाम से ही कलयुग, ऐसा इस समय का नाम हिंदू और सनातन परंपरा के अंदर रखा गया होगा। ये एग्जैक्टली ये कल्कि कौन है, कभी आएंगे, क्या है वगैरह, अपने जैन दर्शन के अंदर भी बहुत सुंदर इसका दृष्टांत कथा पूरी की पूरी आती है। जो कालिकाचार्य थे जिन्होंने संवत्सरी पंचमी की चौथ की, या वो कालिकाचार्य जिन्होंने ईरान वगैरह देशों में घूम करके वहां के फाइटर्स के द्वारा यहाँ गर्दबिल राजा के साथ युद्ध करवाया, वो वाले कल की वो कालिकाचार्य, कालिकासुरी और कल की वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। एग्जैक्टली मैं कल्कि की बात ना हिंदू और ये सनातन धर्मों के हिसाब से ऐसी मान्यता आती है कि कल्कि जो है वो विष्णु भगवान के ऐसा कुछ अवतार होंगे, ये है वो है, और वो आकर के सनातन धर्म का बहुत जबरदस्त प्रचार करेंगे और उसको उसकी नई हाइट्स तक लेकर के जाएंगे। ऐसी बात कल्कि के बारे में उनके ग्रंथों के अंदर, उनके वेद पुराणों के अंदर लिखी गई है। हमारे यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसी बात आती है कि जो सनातनी धर्मी है उनका वर्चस्व बढ़ेगा कल्कि के काल के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कल्कि है वो जैन शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। परमात्मा वीर प्रभु के निर्वाण के लगभग 2600 साल में अगर किसी एक राजा ने, किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा जैन शासन की हिलना करी हुई हो, तो वो है ये कल्कि। एग्जैक्टली ये कौन था कल्कि, कहां से इनकी कथा शुरुआत होती है अपन जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, वो चुस्त जैन, भले इतिहासकारों के अंदर ये चंद्रगुप्त को लेकर के बहुत ज्यादा धर्म की वगैरह की बात नहीं आती, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम श्वास तक जैन धर्म को पकड़ करके रखा, जैन धर्म को माना। उनके पुत्र आते हैं सम्राट अशोक।
जो भी जैन धर्मी थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम काल में एकदम से बौद्ध सांप्रदाय के लिए उनके मन में एक झंखना जगी और वो कंप्लीटली बौद्ध की तरफ झुकान था उनका, सम्राट अशोक का। और इतना जबरदस्त उनको एक संवेदना थी बौद्ध के लिए कि उन्होंने अपने जितना भी संपत्ति था, वो संपत्तियों को का बहुत बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्मियों को डोनेशन के अंदर दे दिया। लेकिन ये समय के अंदर भी राष्ट्र का जो धर्म था वो जैन धर्म था, और इतना जबरदस्त वो एक टॉलरेंस वाला धर्म था कि कोई भी और धर्म वहां पर विकसित हो सकता है, और कोई भी धर्म के अनुयायी अपनी फ्रीडम से अपना धर्म को फॉलो कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई जबरदस्ती नहीं थी कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है इसके लिए सबको बाय डिफॉल्ट मुस्लिम ही बनना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हो, अगर आप सिख हो, जैन हो, तो आप कन्वर्जन करना पड़ेगा या फिर बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा कोई पागलपन नहीं हो रहा था। पार्टीशन के दरमियान लगभग ना 23% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज नॉन मुस्लिम, और आज के समय के अंदर लास्ट ईयर के सेंसस के हिसाब से सिर्फ 3% ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज नॉन मुस्लिम। इसमें हिंदू भी आ गए, सिख भी आ गए, जैन भी आ गए, बौद्ध भी आ गए। तो जो प्रॉपरली ऐसे जो एक रिडक्शन हुआ है अलग अलग धर्मियों का, इस प्रकार से रिडक्शन, ये जैन धर्म जब राष्ट्र धर्म की तरह स्थापा गया था उस समय बिल्कुल भी नहीं था। हर एक जने को फ्रीडम था कि वो अपना धर्म को फॉलो कर सके। लेकिन जैन धर्म के जो अहिंसा के रूल्स है या फिर जो एक षट काय के जीवों की रक्षा का जो भाव है, वो बाय डिफॉल्ट हर एक इंसान को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी उस समय की प्रथा थी। कथा में अपन आगे बढ़ते हैं। अशोक का पुत्र आता है कुणाल, जिन्होंने अपने आंखों को अंध कर दिया हुआ था पिता की चिट्ठी को पढ़ करके। उसमें बिंदु का एक मिस्टेक हो चुका था उनकी स्टेप मॉम के द्वारा, और आंखों से अंध हो जाते थे। और वो अंध कुणाल के पुत्र होते संप्रति महाराजा, जिन्होंने 1.25 लाख जिन मंदिर और 1.25 करोड़ जिन बिंब भरवाए हुए थे अपने जीवन काल के दरमियान। संप्रति महाराजा का भी मृत्यु हो गया, और कलिंग का राज्य जो उस समय संप्रति महाराजा का जो पाटलिपुत्र का जो राज्य था उसका अंडर का एक भाग बना था, वो कलिंग राज्य भी हाथ से गया। वैशाली का राज्य वो भी हाथ से गया, क्योंकि संप्रति महाराजा की पाठ परंपरा के अंदर आते हैं दशरथ नाम के एक राजा। इसमें दो तीन बातें आती है। कोई कहते हैं कि अशोक के छोटे भाई थे ये दशरथ, और कई बार बात बात आती है कि कुणाल के भाई थे ये दशरथ, यानी कि इन एसेंस संप्रति महाराजा के चाचा। लेकिन बात जो भी हो, इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी दशरथ की जब वो संप्रति महाराजा के बाद उनके सिंहासन पर बैठे, और कुछ ज्यादा खासा अपना जो मौर्य साम्राज्य जो फैला करके रखा हुआ था उसकी कुछ ज्यादा रक्षा कर नहीं पाए। लगभग 7 से 8 साल तक ये दशरथ राजा का राज्य चला। उसमें कलिंग राज्य, वैशाली राज्य हाथ से गया। कश्मीर के अंदर ना अशोक की पत्नी, उनका मायका वो कश्मीर के राज्य का था। तो अशोक के मर जाने के बाद, संप्रति महाराजा के भी मर जाने के बाद, जब दशरथ ज्यादा संभाल नहीं पा रहे थे तो कश्मीर का जो राज्य था वो स्वतंत्र रूप से फॉलो करने लगा। और अशोक का जो एक और बेटा था इस कश्मीर की से जो उनकी रानी से शादी हुई थी उनकी प्राप्ति के कारण से, झालोक नाम का एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस समय जो अफगानिस्तान, ईरान वगैरह, वो जो नॉर्थ वेस्टर्न जो एशियन पार्ट्स है, अजरबैजान, तजिकिस्तान वगैरह, वो सारे के सारे राज्य, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स मिला करके दिक राज्य, DIK ऐसा उनका नाम दिया गया था। बहुत ही खूंखार थे, बहुत ही क्या बोलते हैं, युद्ध के अंदर वायलेंस प्रिय ये प्रजा थी। बहुत बार उन्होंने आक्रमण करने का प्रयत्न किया, भारत वर्ष के अंदर पैर रखने का प्रयत्न किया, लेकिन ये झालोक के द्वारा इतनी जबरदस्त वहां पर कश्मीर के ऊपर गार्डिंग करने में आई थी, वो दिक राज्य कभी भी अंदर अपना पैर घुसा नहीं पाए। दशरथ के काल के दरमियान बहुत सारे राज्य, कलिंग हो गया, वैशाली हो गया, फिर आंध्रा, आज का जो आंध्र प्रदेश का राज्य है, वो भी मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था, लेकिन वो भी दुर्भाग्यवश हाथ से निकल गया ये दशरथ राज्य की मिसमैनेजमेंट के द्वारा। और जैसे दशरथ का वहां पर गादी से उनका निकलने का होता है, उनकी जगह पर आते हैं शाली सुख, दशरथ के पुत्र। इनका जब राज्य था तब ये जितने भी छोटे मोटे दिक राज्य थे जो बार बार आक्रमण कर रहे थे, उनको भी इंडिपेंडेंस मिल गई, वो भी अपना राज्य खुद करने लगे। तो जो
संप्रति महाराजा सम्राट अशोक के समय के अंदर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भारतवर्ष, दक्षिण के अंदर छोटा मोटा तमिलनाडु का और केरला का एरिया छोड़ करके, इसमें चेरा, चोला और पांड्या तीन राज्यवंश थे, उसको छोड़ करके समग्र भारतवर्ष, यहाँ पर पूरा वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल का एरिया, इस तरफ ईरान तक पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य बसा हुआ था। दशरथ के आने पर वो आधा हो गया, और उसके बाद जो शाली सुख आए, उसके समय के अंदर तो पूरा का पूरा मौर्य वंश ऑलमोस्ट एंडिंग हो चुका था। सिर्फ एक पाटलिपुत्र के अलावा पूरा का पूरा जितना भी विकसाया हुआ उनका क्षेत्र था वो हाथ से गया। ये ना पूर्व भूमिका है। ये कल्कि कौन है और कैसे उनका उत्पत्ति हुआ उसको जानने के लिए शाली सुख के स्थान पर आते हैं देव वर्मा और सोम वर्मा, दो भाई साथ में राज्य करते हैं। ये कुछ ज्यादा राज्य जो गुमाया हुआ था उसको प्राप्त तो नहीं कर पाए, लेकिन एट द सेम टाइम जितना छोटा मोटा भी हाथ में राज्य बचा हुआ था उसको घुमाया भी नहीं। तो एज इट इज उन्होंने वो अपना छोटा सा जो भी मौर्य साम्राज्य था उसको बचा करके रखा। 8 साल तक इन दोनों का कार्यक्रम रहा। उस समय जो रोम वगैरह एरिया है वहां से एक राजा का नाम आता है डेमेट्रियस, जिसको बैक्टीरिया रीजन का राजा बोला जाता था, यानी कि हाल का जो रोम है, ग्रीस है, उन सब एरिया को मिला करके जो बैक्टीरिया रीजन बनता था, वहां का राजा डेमेट्रियस, उसने भी बहुत जबरदस्त प्रयत्न किया आर्य ये अपना भारतवर्ष के अंदर पैर जमाने का, लेकिन उसमें वहां पर अलग अलग राजाओं के होने के कारण ये डेमेट्रियस भी अंदर आ नहीं पाया। आगे चलते ये देव वर्मा और सोम वर्मा, इनका राज्यकाल चल ही रहा था, और इस बीच में बृहदत्त नाम का इनका जो पुत्र था उसको छोटी उम्र पर ही सिंहासन पर आने की अवस्था आ गई। और बृहदत्त एकदम माइल्ड था, कुछ ज्यादा उसके अंदर आग नहीं थी, न रक्षा करने का न कोई टैक्टिक्स था, न ही कोई एक राष्ट्र प्रेम था। आराम से वो खाता पीता ऐश करता और अपना जीवन उसने गुजार दिया। ये बृहदत्त का राज्य काल के दरमियान उनका एक पुरोहित था। पुरोहित यानी कि जो आ, वो मुहूर्त वगैरह देखता है, अच्छा समय बुरा समय, ये सब जो एस्ट्रोलॉजी राजा के लिए देखता है उसका नाम होता है पुरोहित। तो पुरोहित कंप्लीटली वेदांत धर्म को फॉलो करता था। और इस पुरोहित का पुत्र था जिसका नाम आता है पुष्यमित्र। ये राजा जो पुष्यमित्र है, और पुष्यमित्र राजा को ही हमारे शासन के अंदर कल्कि ऐसा उनको नाम दिया गया है। पुष्यमित्र बहुत ही छोटी उम्र से ही जबरदस्त उसके मन के अंदर ये भावना थी कि अभी ये पंचांग देखना, मुहूर्त बताना, ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है राज्य को संभालना और राज्य को बढ़ाना। तो उन्होंने अपनी कूटनीति से कुछ छोटे छोटे मंत्रियों को साध लिया, और ये जो बृहदत्त जो राजा ऑलमोस्ट माइल्ड राजा था, यूजलेस राजा था, उसको तख्ता पलट कर दिया, और ये पुष्यमित्र गादी के ऊपर बैठा। ये सारी की सारी बातें ना कल्कि का जो अवतार वगैरह है, ये उत्तरायण सूत्र के अंदर बहुत सुंदर लगभग 32वें या 33वें अध्ययन के अंदर बात आती है। लेकिन फिर भी ये जो हम आज स्वाध्याय कर रहे हैं, ये जैन शासन का इतिहास नाम की बहुत सुंदर पुस्तक है, उसके अंदर का ये पोर्शन हमने कल्कि अवतार को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुष्यमित्र बहुत ही युवान वय के अंदर पाटलिपुत्र का साम्राज्य हाथ के अंदर आ जाता है। अत्यंत क्रूर राजा के रूप में इनका नामना बढ़ती है। जैसे ही राजा बना ये पुष्यमित्र, मन के अंदर जबरदस्त एक लक्ष्य था कि मुझे अपना नाम अमर करवाना है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य हो चुके थे, सम्राट अशोक थे, या संप्रति महाराजा हो चुके हैं जिन्होंने अपना नाम अमर बना दिया हुआ है, इसी प्रकार मुझे भी मेरा नाम अमर बनवाना है, ऐसी एक महत्वाकांक्षा ये पुष्यमित्र के अंदर थी। लेकिन अभी मालूम नहीं पड़ रहा था कि एग्जैक्टली में अपना नाम को अमर बनाए कैसे। तो इसने अपने एक मंत्री को बुलाया और पूछा कि व्हाट आर द ऑप्शंस मेरे आगे कि मैं मेरा नाम अमर बना सकता हूँ। तो मंत्री बोलता है कि सम्राट अशोक उसने 84,000 84,000 जिनालय बंधवाए हुए थे उनके समय के अंदर, जो आज ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं, सब ध्वंस हो चुके हैं। तो मंत्री बोलते शायद आप तो उतना अपने जीवन में कर नहीं पाओगे, तो उसको तो साइड में रखते हैं। संप्रति महाराजा 1.25 लाख जिनालय, 1.25 करोड़ जिनबिंब, आप तो वो भी नहीं कर पाओगे, तो उसको भी अपन साइड में रखते हैं।
तो और क्या किया जा सकता है, किस प्रकार आपका नाम उनकी श्रेणी में आएगा। तो बहुत सुंदर बात करता है मंत्री। और इस एक मात्र स्टेटमेंट के कारण जिन शासन को पूरे 2600 साल के अंदर सबसे बड़ी मार इस समय के अंदर पड़ी, इस एक स्टेटमेंट के द्वारा। मंत्री बोलता है, अगर आप अपनी लाइन को बड़ा नहीं कर सकते तो औरों की लाइन को छोटा कर दो। अगर आप कुछ नव निर्माण नहीं कर पाते हो तो जिन्होंने निर्माण किया हुआ है उसका ध्वंस करने के कारण भी आप अपना नाम अमर बना सकते हो। और पुष्यमित्र को उनको मजा आ गया कि ये ऑप्शन बेस्ट है, बनाना बनाना कुछ नहीं, बस तोड़ो और अपना नाम अमर करो। पुष्यमित्र के मन के अंदर बौद्ध और जैन इन दोनों मतों के लिए जबरदस्त द्वेष द्वेष भाव उत्पन्न हुआ और ये इनके किसी भी प्रकार से खात्मा करने का इन्होंने चालू कर दिया। सबसे पहले बारी आती है बौद्ध धर्मियों की। उनका ना, जैसे अपने यहाँ पर कल्पसूत्र नाम का एक सुंदर ग्रंथ है, जिसको हम सब जैन एक होली बुक के रूप में मानते हैं। ऐसे बौद्ध के अंदर भी ना दिव्य पद्मा नाम का उनका भी एक ग्रंथ है, इसको बहुत ही पवित्र ग्रंथ मानते हैं। उसके अंदर ये पूरी की पूरी घटना को उन्होंने भी रिकॉर्डिंग में लिया हुआ है कि पुष्यमित्र के द्वारा क्या क्या चीजें हुई थी। हमको एक्चुअल में ना हिस्ट्री के अंदर पढ़ाने में ऐसा ही आया हुआ होता है कि राज्य की सम्राट अशोक वो बौद्ध धर्मी थे, उन्होंने जबरदस्त दान दिया, इसी के कारण ये बौद्ध धर्म इतना जगहों पर फैला। लेकिन बौद्ध धर्म को फैलाने के पीछे सम्राट अशोक का जितना हाथ था उससे कई ज्यादा कारण पुष्यमित्र था। अगर आज अपन देखें ना, पूरे भारतवर्ष के अंदर बौद्ध धर्म ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो। बहुत सारे अपना कास्ट को कन्वर्ट करने के लिए बौद्ध बनते हैं, उसको एक बार साइड में रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले बहुत बहुत कम। लेकिन फिर भी अगर बुद्ध गौतम बुद्ध का कार्य क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो पूरा पूरा भारतवर्ष इसके अंदर ही उनका भ्रमण हुआ था। लेकिन यहीं पर उनके अनुयायी ऑलमोस्ट जीरो। जापान है, चाइना है, वो कंबोडिया है वगैरह, वियतनाम, वो सारी जगह पर बौद्ध धर्म बहुत जबरदस्त फूला और फला। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट टू जीरो। इसके पीछे का अगर कोई कारण हो तो वो ये पुष्यमित्र है, सम्राट अशोक नहीं। प्रश्न, अपने को पता ये सब कुछ पढ़ाने में आता नहीं है, हिस्ट्री बुक्स में तो ऐसे ही आता है स्कूल के अंदर कि सम्राट अशोक ने वो युद्ध किया और ये जो युद्ध के बाद जो कत्लेआम हुआ था उसको देख करके एकदम करुणा जागी और वो बौद्ध धर्मी बन गए और बुद्ध का धर्म का फैलावा उन्होंने किया। इससे क्या प्रॉब्लम क्या आती है ना कि हमारी भारतवर्ष की आजादी के पहले का जितना भी इतिहासकार था, मतलब जितने भी इतिहासकारक थे, वो सारे के सारे लोग हिंदू धर्म को बहुत ही एक ब्राइट लाइट में दिखाना चाहते थे। और पुष्यमित्र का जो भी काल हुआ था अगर उसको दिखाते तो सनातन या हिंदू धर्म के लिए इतना जबरदस्त मान या सम्मान लोगों को उत्पन्न नहीं होता। और आजादी के बाद जितने भी इतिहासकार थे वो मुगलों के द्वारा किए गए जितने भी उनके टेररिज्म है उनको व्हाइट वॉश करवाने के पीछे लग गए। अभी इन दोनों कारणों के द्वारा सबसे ज्यादा मार अगर किसी को सहन करनी पड़ी तो वो जैन इतिहास को। न सनातन धर्म ने जैन इतिहास को जो उसकी गरिमा थी वो दे पाए, और न ही आजादी के बाद के जितने भी इतिहासकारक थे उन्होंने एक्चुअल में किसी भी घटना को दिखाने का प्रयत्न किया। और सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा कि हमने भी कभी भी हमारा इतिहास जानने का प्रयत्न नहीं किया। ये तीर्थंकर परमात्मा के बाद ये हुए ये अपने को मालूम है 1 to 24। लेकिन 24 तीर्थंकर परमात्मा के बाद कौन से राजाओं ने किस प्रकार बलिदान दे करके हमारे शासन को हम तक पहुंचाया, इसके बारे में हमारे पास नॉलेज जीरो। ये पुष्यमित्र उस समय ना कुरकुट राम नाम का एक मठ था बौद्धों का। इस प्रकार आज हमारा भी अलग अलग गच ऐसा कुछ नाम रहता है, हमारा भी तपा गच या अचल गच खरतर गच वगैरह। तो सिमिलरली बौद्ध के अंदर भी दो तीन अलग अलग शाखाएं चलती थी। आज भी टिबेटन मोनेस्ट्री का एक अलग से उनका मठ चलता है, किन्हीं किन्हीं का वो क्या बोलते हैं चाइनीज के अंदर जो बौद्ध धर्म है उनका अलग ही एक मठ चलता है, जापान के अंदर उनका अलग एक गच बोल दो ऐसा कुछ चलता है ग्रुप की तरह। तो कुरकुट राम ये उनके दिव्य पद्म नाम के ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर लिखा हुआ है। ये कुरकुट राम नाम का एक मठ था। और वो मठ के अंदर बौद्ध धर्म के भारतवर्ष के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो भी उनके आचार्य या ऋषि मुनि बोल दो, उनका निवास स्थान वो कुरकुट राम का वो जो मठ था। और वो मठ कंप्लीटली सम्राट अशोक के द्वारा बंधाया हुआ था और उन्हीं के पैसों के द्वारा उसका संचालन होता था।
और इस कुरकुट राम के मठ से कभी भी न संप्रति महाराजा ने या फिर न कुणाल ने कभी भी उसके अगेंस्ट में कुछ बोला। यहाँ तक कि सम्राट संप्रति महाराजा जैन शासन को, जैन धर्म को इतना प्रचार करवाने के साथ साथ उनके दादा सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध संख्याधिकों को जो भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था उसको कंटिन्यू किया, कहीं पर भी उस पर ब्रेक नहीं लगाई। जस्ट बिकॉज मैं जैन हूं, मैं जैनों का एक प्रोपोगेंडा लेकर के आगे चल रहा हूं एज संप्रति महाराज, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी धर्मों को दबाना शुरू कर दूं। बाकी धर्मों को भी उनकी गरिमा बहुत सुंदर रूप से दी जाती थी। सम्राट संप्रति ने 1.25 लाख और 1.25 करोड़ जिन मंदिर, जिन बिंब का निर्माण करवाया। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ में बहुत सारे बौद्ध मठों को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस वो प्रदान करते थे। अभी प्रॉब्लम ये आती है कि जब राज्य, ये पाटलिपुत्र का राज्य जब वो वीक पड़ा तो उसके कारण से कुरकुट राम का जो मठ था उसका भी पावर कम हुआ, बिकॉज राज्य की तरफ से उसको पैसा, रक्षण सब कुछ दिया जाता था। अभी वो एकदम टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ है राज्य, तो इनको कोई रक्षण कर नहीं पाता था। सबसे पहला इन्होंने प्रयत्न किया, ये पुष्यमित्र ने, कि अपन कुरकुट राम का जो मठ है उसको विध्वंस कर देते हैं, वहां से सारे हर एक बौद्ध धर्मियों को भगा देते हैं और ये जगह खाली कर देते हैं और फिर वहां पर अपन सनातन धर्म को मजबूत करेंगे। बहुत बड़ी सेना लेकर के कुरकुट राम के मठ में जाते हैं। फिर उनका मठ का ऐसा सिचुएशन था कि बाहर में पूरी तरह से वो पानी तालाब की तरह था और बीच में एक छोटा सा आइलैंड जैसे कुछ क्रिएट किया रहेगा, वहां पर मठ आया हुआ था। तो जो पूरा का पूरा इनका जो जो सैन्य है पुष्यमित्र का, बाहर वेट करता है अंदर प्रवेश करने के लिए नाव के अंदर। लेकिन अचानक से अंदर से सिंह की गर्जना इतनी जबरदस्त बाहर आती है कि चारों तरफ भय फैल जाता है। और ये जो सैन्य था पुष्यमित्र का, इसने भी ये आवाज तो सुनी, सिंह गर्जना सुनी, लेकिन सोर्स मालूम नहीं पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये मालूम नहीं पड़ रहा, इतना जबरदस्त आवाज आ रही है, अंदर जाने में डर लगता है। तो पूरी की पूरी सेना रिवर्स आई, वापिस पीछे आ गई। जब ये पुष्यमित्र, इसने अपने जो सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि थे, जब इनके साथ बातचीत की तो मालूम पड़ा कि वो कुरकुट राम का जो मठ है वो देवाधिष्ठित मठ है। वहां के जो क्षेत्र देव है वो उस एरिया की रक्षा करते हैं। कोई भी धर्म हो, जब उस धर्म के अनुयायी उस धर्म की रक्षा नहीं कर पाते तो वो देव जो पर्टिकुलर धर्म के अंदर आस्था रखते हैं वो देवाधिष्ठित हो करके उस धर्म की या उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ जैनों की मोनोपोली नहीं है, हर एक धर्म के अंदर उनके उनके क्षेत्र देव, उनके उनके आराध्य देव जागृत ही होते हैं और वो देवों की उन उन धर्मों के लिए आस्था प्रबल होती है जिसके कारण से उस धर्म का वो रक्षण करते हैं। तो जब पुष्यमित्र को मालूम पड़ा सनातनी उनके ऋषि मुनियों के द्वारा कि ऐसे कुरकुट राम मठ कुछ देवाधिष्ठित मठ है और वहां के क्षेत्र देव बहुत जागृत है, तो उनके रहते हुए तो मठ का अपन ध्वंस नहीं कर पाएंगे। तो ये पुष्यमित्र ने दो स्ट्रैटेजीज की। सबसे पहला तो अपने जो ऋषि मुनि थे उनसे पूछा कि अगर बौद्धों के पास ऐसे कोई क्षेत्र देव है जो जागृत है, जो रक्षा करते हैं, तो सनातन धर्म के पास भी ऐसा कोई ना कोई देव तो होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दो, मैं उनकी साधना करूंगा, उनको जागृत करूंगा और उनके दम पर मैं सनातन धर्म को कंप्लीट भारत के अंदर फैलाऊंगा। पहला। और दूसरा, कुरकुट राम का जो मठ था, उन्होंने सोचा कि मैं वो मठ की जगह को तो शायद ध्वंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मठ के अंदर रहने वाले जितने भी बौद्ध फॉलोअर्स हैं उनको तो मैं मार सकता हूँ, उनको तो मैं डरा सकता हूँ, उनके ऊपर तो देव का कुछ काम चलेगा नहीं। दूत भेजते हैं कुरकुट राम मठ के अंदर और बहुत खुले शब्दों के अंदर चेतावनी देता है ये पुष्यमित्र, या तो आप अपने स्तूप, उनके जो स्तूप थे, स्तूपा, उसको पकड़ करके मर जाओ, या फिर स्तूप को यहीं पर छोड़ दो और आप सब लोग जान बचा करके भारत वर्ष को छोड़ दो। बस दो ही ऑप्शन देते। और उस समय जितने भी वहां पर अनुयायी थे बौद्ध के, उनको लगा कि यार यहाँ पर अभी तो अपने यहाँ जो राज्य रक्षण करता था
वही भक्षक बन चुका है। अपने पास तो और कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है लड़ाई करने का ये पुष्यमित्र के सामने। तो बेटर है कि अपन भारतवर्ष को ही छोड़ देते हैं, कोई और छोटे मोटे राज्य में जाएंगे और वहां पर जाकर के अपना धर्म फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। इस उद्देश्य से उस समय कुरकुट राम का जो मठ था, जो कंप्लीटली बौद्धों की आस्था का केंद्र था, वो खाली हो गया। और हिमालय के उस तरफ तिब्बत, चीन वगैरह जगह जहां पर पुष्यमित्र आ नहीं सकता, वहां पर जाकर के इन्होंने अपना धर्म का बेस किया और वहां से धर्म का प्रचार किया। इसी कारण से भले बुद्धिज्म का जन्म भारतवर्ष में हुआ हो, लेकिन यहाँ पर उसके फॉलोअर्स बहुत बहुत कम, कंपैरेटिवली जो तिब्बत है, चाइना है, मंगोलिया, जापान वगैरह, वहां पर बहुत ज्यादा। बिकॉज उसके पीछे कारण ये पुष्यमित्र था। अभी पुष्यमित्र को ना मुंडी, ये जो अपना फेस है ना, उसका कलेक्शन करने का जबरदस्त क्रेज था। उसने खुलेआम चेतावनी दी, खुलेआम ये क्या बोलते हैं, फरमान जारी किया अपने राज्यों के अंदर कि कोई भी इंसान अगर मुझे श्रमणों का मुंडी हाथ में देता है काट करके, उसको 100 सोना मोहर हाथ में दी जाएगी। और श्रमण का अर्थ सिर्फ जैन साधु या साधु जी भगवंत नहीं था, लेकिन बौद्धों के जो भी उनके अनुयायी थे, उनके जो संत आत्मा टाइप्स थे, उनको भी श्रमण के अंदर गिना जाता था। तो पूरे राज्य के अंदर एक पागलपन छा गया। जितने भी लोग, कुछ काम धंधा था नहीं, पैसे की जरूरत थी, जहां वहां कहीं पर भी श्रमण भगवान दिखते थे, उनका सीधा मुंडी काट करके देकर आना राज्य के अंदर, सभा के अंदर, और 100 सोना मोहर को प्राप्त करना। ये पागलपन के अंदर बहुत भारी मात्रा में हमारे जैन साधु साधु जी भगवंतों का वहां पर काल धर्म हुआ। लेकिन फिर भी उस समय श्रावक संस्था इतनी जबरदस्त थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कहीं पर भी श्रमण परंपरा में रुकावट नहीं आई। कैसे भी करके बेसमेंट के अंदर छिपा करके या फिर बंद कमरे में रख करके भी हमारे श्रावक संस्था ने साधु साध्वी संस्थाओं को आगे बढ़ाया। जबरदस्त योगदान। अपन सोच करके देख सकते कैसा माहौल होगा। पूरे राज्य के अंदर अराजकता फैली हुई है। राजा ने सबको आदेश दिया हुआ है, कहीं पर कोई भी श्रमण दिख जाए, मुंडी काट करके दे देने का, $100, 100 सोना मोहर ले जाने का। इस समय के अंदर गुरु भगवान किस प्रकार गोचरी की क्रिया करते होंगे, स्वाध्याय करते होंगे, दर्शन, यात्रा, प्रवचन किस प्रकार होता होगा, जैसे इमेजिन। और उस समय भी हमारी श्रावक संस्था इतनी नीडर होकर के आगे आई कि चाहे हमारे जान जाए वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको हमारे जान पर खेलना पड़े, फिर भी हम हमारी साधु परंपरा को टच भी नहीं होने देंगे। इसके बहुत सारे अलग 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 एग्जाम्पल्स आते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर लेने जैसा जो लगा वो ये, कहीं ना कहीं हिस्ट्री के पन्नों के अंदर ये सारी की सारी कथाएं गुम हो चुकी है, जो हम जैसे रीडर्स के लिए वेट कर रही है। एग्जैक्टली कौन सा गांव कौन सा नगर वो बात तो आती नहीं है, लेकिन ये जो पुष्यमित्र था, उसके अंदर पागलपन चढ़ा हुआ था मुंडी को लेकर के। साधु भगवंत का मुंडी, और तीर्थंकर परमात्मा का जो बिंब जिनालय के अंदर होता है, उनका मुंडी। जहां कहीं भी मुंडी दिखे काटना, साधु भगवंत का हो या तीर्थंकर भगवंत का आकृति का हो। और इस पागलपन के अंदर बहुत सारे मंदिर हमारे हाथ से चले गए, विध्वंस हो गए। और संप्रतिकालीन यानी कि ये पुष्यमित्र का जो काल था, उससे हार्डली 100-150 साल पहले, तो 1.25 लाख और 1.25 करोड़ की बात आती है। उस समय हमारे श्रावक संस्था ने डिसाइड किया और बहुत सारी जगह पर उंडे उंडे गड्ढे खोद करके पूरा का पूरा प्रतिमा जी को अंदर डाल दिया, ताकि भविष्य में ये बाहर आए और इनकी आशातना न हो। इसी कारण आज खुदाई के टाइम पर सबसे ज्यादा ये जिन प्रतिमाएं हमको मिलती है। ऐसी बात आती है कि कर्नाटका के अंदर ना 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में यहाँ खोदा, फिर 10 किलोमीटर बाद खोदा। 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में अगर अपन खोदते हैं कर्नाटका, ऑल ओवर कर्नाटका में कहीं पर भी, तो 100% गारंटी से जैन मंदिर या जैन प्रतिमा के अंश मिलते हैं। बिकॉज ये पुष्यमित्र के डर के कारण प्रतिमाजियों को कोई नुकसान न हो, उस समय सबने धरती के अंदर प्रतिमाजियों को डाल दिया। उसमें से एक घटना बहुत उठ करके सामने आती है। कोई अनजान नगर या ऐसा सिटी होगा, नाम तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें वहां के जो वडील लोग थे, जो प्रौढ़ व्यक्ति थे,
उनको अंदर की खबर मिली कि बहुत ही कम समय के अंदर पुष्यमित्र अपनी सेना के साथ हमारे गांव के अंदर धावा बोलने वाला है और जो जिन मंदिर है उसका विध्वंस करने वाला है। फटाफट फटाफट ये जो भी ओल्ड एज वाले थे इन्होंने अपना ग्रुपिंग किया और इन्होंने प्लान किया कि अपन तो सब बूढ़े हो गए हैं, अपन तो भाग नहीं पाएंगे, अपन तो बचा भी नहीं पाएंगे। अभी मरना या 10 साल के बाद मरना, मरना तो है ही। तो अपन भागेंगे नहीं, अपन यहीं पर वेट करते हैं। लेकिन हमारे जो युवा धन है, जो जो यंगस्टर्स है, उनको अपन आदेश देते हैं कि मंदिर में जाइए, हमारे मंदिर में, जैन मंदिर में, भगवान को उठा करके सिर पे रख करके बस भागते रहो, जब तक सांस चलती है तब तक भागते रहना, खुद की जान को और परमात्मा को बचाना। प्लानिंग करते हैं। बहुत ही कम समय के अंदर पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हर एक युवान को टास्क दिया जाता है कि मंदिर में जाओ, जितनी प्रतिमाजियों को उठा सकते हो उनको उठा करके भागना शुरू कर देना। अपने को सोच, दिमाग काम ना करे। एक 9 या 12 इंच की पंच धातु की छोटी सी प्रतिमा जब उठानी हो ना, इतना जबरदस्त भार लगता है। घंबारे से बाहर लाना हो या घर से इधर और बाहर लेकर के जाना हो, तो वो वेट में अपने को ऐसे लगे कि यार बस अभी नहीं होता, अभी नीचे रख देते, हाथ बहुत दुखते, गिर जाएंगे, ये जाएंगे, हो जाएंगे। इस हमारी अवस्था के अंदर, बिकॉज ये ना आज से लगभग 2200 2100 साल पहले की घटना, तो कुछ बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। उस समय के अंदर भी जो मनुष्य थे उनके पास हमारा जैसा ही शक्ति था, हमारा जैसे ही बॉडी का संग्रहण था। तो इस शरीर के साथ भी वो लोगों ने पाषाण की प्रतिमाजियों को सिर के ऊपर रख करके भागे, नगर पूरा का पूरा खाली कर दिया। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ही कम समय के अंदर पुष्यमित्र अपनी लंबी सेना के साथ उस नगर में आ जाता है। जिन मंदिरों के अंदर जाता है तो सारे के सारे मंदिर खाली, जीरो, कुछ भी नहीं अंदर, एक भी परमात्मा की प्रतिमा नहीं। पुष्यमित्र को आया गुस्सा, कहते यार ये सब किधर गया है, मुझे मुंडी काटनी थी भगवान की, और सारे के सारे भगवान ही गायब है। और मालूम था कि वो नगर के अंदर जैनों की बस्ती बहुत अच्छी है, तो सबको नगर के अंदर इकट्ठा कराया। और नगर भी ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। जितने भी युवान वय के लोग थे वो परमात्मा को लेकर के भाग गए। बूढ़े बूढ़े लोग वहां पर बैठे हुए हैं। अरे बूढ़े लोगों को ये पुष्यमित्र ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया कि भाई कहाँ गए भगवान, किधर है। ये बूढ़े लोगों ने बोला देखो राजन, हम आपको बता तो देंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ गेम खेलो। राजा एरिया है, मैं जैसा गेम क्यों खेलूं, मुझे भगवान बोल किधर है, फिर मैं जाता हूँ। ये बूढ़े लोगों ने प्लानिंग किया हुआ, तो उन्होंने बोला देखो राजन, हम ना आपको छोटी सी कहानी बोलेंगे, कहानी के बाद एक प्रश्न पूछेंगे। अगर वो प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया तो आप हमारे में से किसी एक जने की मुंडी काट सकते हैं। लेकिन अगर आपको उत्तर नहीं मालूम पड़ा तो आप में से किसी एक सैनिक का गर्दन आपको काट करके हमको देना पड़ेगा। फिर पुष्यमित्र था पागल, उसको मुंडी का बहुत जबरदस्त एक लोभ था, मुंडी कलेक्शन करना। उसको तो मजा है कि हाँ आप सवाल पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा और आपका मुंडी मैं काट दूंगा। वही जिस प्रकार विक्रम बेताल में आता है ना, वो बेताल उनको कहानी बोलता है विक्रमादित्य राजा को, और फिर उसके पीछे उसका प्रश्न करता है। और बहुत ही डिप्लोमेटिक प्रश्न जिसका सही उत्तर मिलना डिफिकल्ट हो अपने लिए, भले विक्रमादित्य द्वितीय तो सही उत्तर मिल जाता था, अपने को शायद डिफिकल्ट लगे। ऐसी कहानियां और ऐसे प्रश्न ये वृद्धों ने पूछना शुरू किया। पहली कहानी सुनाई ये पुष्यमित्र को, मजा आ गया कहानी सुनकर, अरे ये ऐसा वो ऐसा। लेकिन जब अंतिम में प्रश्न पूछा, ठंडन गोपाल मालूम ही नहीं पड़ा आंसर क्या है। तो एज पर अग्रीड टर्म्स पुष्यमित्र ने अपने किसी एक सैनिक को बुलाया, मुंडी काटी, हाथ में दे दिया। सेकंड प्रश्न, थर्ड प्रश्न, सेकंड कहानी, थर्ड कहानी, फोर्थ कहानी, ऐसे 17 से 18 कहानियां चलती है। और एक एक करके सैनिकों की मुंडी ये पुष्यमित्र काट करके उनको देता है। ये पूरा का पूरा उनका एक एक चाल थी वो वृद्धों की। अभी जैसे ही वहां पर स्टोरीज का स्टॉक कम हुआ, ये वृद्धों में से कुछ 2 4 जनों ने वो सैनिकों के अंदर जाकर के खड़े हो गए और वहां पर कानों में बात फैलानी शुरू कर दी कि राजा तो पागल हो चुका है, लड़ाई के अंदर शहीद होना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पागल राजा की पागल मान्यताओं के पीछे हम हमारा जीवन क्यों प्रदान करें। कोई भी सैनिक ना वॉर के अंदर मर जाना, शहीद होना पसंद करेगा, लेकिन ये पागलपन के अंदर मुंडी काटना बेफालतू में कोई उसका प्रयोजन नहीं। ऐसे अगर मरना पड़े तो कोई भी सैनिक चाहे कितना भी राष्ट्र प्रेम क्यों ना करता हो वो नहीं मानेगा।
और ये बात मन के अंदर ये वृद्धों ने रूमर्स की तरह फैलाना शुरू किया। धीमे-धीमे स्टोरीज आगे बढ़ रही है और यहाँ पर सैनिकों के मन के अंदर विकल्प हो रहे कि ये तो पागल राजा है, इसको तो बुद्धि है नहीं, वो प्रश्न पूछते रहते हैं, ये हारता रहता है और हमारे यहाँ पर जान जाता रहता है। अगर यही क्रम रहा तो बहुत कम समय के अंदर पूरी की पूरी सेना खाली हो जाएगी, लेकिन ये पागल राजा को दिमाग आएगा नहीं। तो सैनिकों ने अंदर-अंदर बातचीत करना शुरू कर दिया और छोटे-मोटे ग्रुप्स बना करके शांति से चुपचाप वहां से खाली हो गए। कहानी चल रही थी यहाँ पर। और जब पुष्यमित्र ने मुड़ करके पीछे देखा, तो 10 सैनिक से ज्यादा वहां पर कोई खड़ा नहीं था। बाकी सारे के सारे सैनिक भाग गए और पुष्यमित्र को लगा कि ये तो मुझे उल्लू बनाया हुआ है। अभी न तो सेना हाथ में रही है और न ही बिंब का उसको पता मिल रहा है। तो थके हारे पुष्यमित्र ने वहां से प्रयाण किया। इस प्रकार अपने जीवन को खेल करके भी ये तीर्थ, ये शासन और खास करके ये साधु की परंपरा हम तक ऐसे अनगिनत श्रावकों ने पहुंचाई हुई है। दुख ये है कि हमको इनके बारे में न कोई नाम मालूम है, न ही कोई राज्य या ऐसा नगर का कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बस श्रावक ऐसे थे, ऐसी बात हमको मालूम है और इससे भी ज्यादा दुर्लक्ष हमारा इतना कि इतना कम इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंचा हुआ है, ये जानने की भी हमारे अंदर कोई लालसा नहीं। कोरोना का टाइम था, आज से 2-3 साल पहले। 6-8 महीने का लॉकडाउन आया हुआ। उस समय हर एक नगर के अंदर संघ का मंदिर हो या उपाश्रय हो, उस पर ताले लग गए थे। उस समय शायद लगता नहीं है कि हम में से किसी को भी ऐसा हुआ होगा कि भाई अंदर अंदर परमात्मा बराबर है ना। उनका रोज जो भी उनका नित्य क्रम है वो पुजारियों के द्वारा किया जाता है। कहीं पर मेरे परमात्मा को तो कोई आंच नहीं आती ना। ऐसा हमको शायद अपन किया तो नहीं होगा, कार्य के अंदर परिवर्तित नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा विचार भी हम में से बहुत जनों को नहीं आया हुआ होगा। बस मेरा घर, मेरा परिवार, अपन बैठ के लूडो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, वीडियो गेम, नेटफ्लिक्स, अपना जिंदगी आराम से चलता है। भगवान मंदिर में बैठे ही है ना, किधर जाने वाले हैं। ये दुर्लक्ष हमारे अंदर आया इसलिए बिकॉज हमको गरिमा नहीं मालूम कि इन जैसे अनगिनत श्रावकों ने अपने जान की बाजी लगा करके ये तीर्थ, ये शासन हम तक पहुंचाया हुआ। पुष्यमित्र वन बाय वन करके आगे बढ़ता है और इस तरफ जो उनके सनातन धर्म के जो ऋषि संत वगैरह थे, उनसे मालूम पड़ा कि उनके भी एक क्षेत्र देव है जो जागृत है और उनको अगर एक बार साधा तो वो हेल्प कर सकते हैं। कुछ 3-4 दिन की साधना थी, वो वेदों के हिसाब से उनके ऋषियों ने बोला और वो साधना ये पुष्य मित्र ने की। वो देव को जागृत किया। अभी उस देव को लेकर के सबसे पहले कोई नगर के अंदर कोई बहुत बड़ा जिन मंदिर था, संप्रतिकालीन जिन जिन मंदिर था, उसका विध्वंस करने के लिए पुष्यमित्र पहुंचा। जैसे पुष्यमित्र वहां पर पहुंचा ना, एकदम से उसके हृदय के अंदर दर्द चालू हो गया। तलवार उठा करके जिन बिंब का जो डोका, जो मुंडी है, उसको काटने का हाथ उठाया, उसी समय जोर से हार्ट पेन, ऑलमोस्ट हार्ट अटैक टाइप उसको आया। एकदम दर्द के मारे तलवार नीचे गिर गई, बैठ गया, मंदिर के बाहर आ गया, दर्द गायब। अरे, उसको आश्चर्य हुआ। वापस मंदिर के अंदर गया, तलवार उठाई, काटने के लिए आगे बढ़ा, वापस हार्ट अटैक या हार्ट पेन जो भी बोले वो, वापस नीचे गिर गया, रेंगते हुए बाहर आया, हार्ट पेन गायब। उसको लगेगा ये तो कुछ अलग ही मामला चल रहा है। बाहर आया, अपने घर गया, राजमहल में गया, वो देव को साधा और पूछा, व्हाट इज दिस। मैंने आपकी साधना की थी कि आप मुझे हेल्प करो, आप मुझे बल प्रदान करो। वहां पर जाकर के मैं जब वो तीर्थंकर परमात्मा का विध्वंस करने का प्रयत्न कर रहा था, तब आप किधर थे, वेर यू। और वो क्षेत्रदेव कहता है उस समय कि वो जो मंदिर है, मंदिर के जो अधिष्ठायक देव है, वो मुझसे भी ज्यादा बलशाली है। मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन उनकी शक्ति को मैं क्रॉस नहीं कर पाया। पुष्यमित्र को लगता है क्या आलतू फालतू देवों को मैंने पाल करके रखा हुआ है, कुछ काम के नहीं है ये सब। ये टाइम पास वाले देव मेरे को होना ही नहीं। मेरे को सर्वशक्तिशाली अगर कोई देव सनातन धर्म के अंदर हो तो वो मेरे को होना। वापिस अपने ऋषि मुनियों के पास गए और बोला कि भाई ये चिल्ला चलो, ये चिल्लर पार्टी मेरे को नहीं चाहिए। कोई प्रॉपर आप एकदम सत्वशाली देव मेरे को दियो जिनका मैं कर सकूं, कोई जिसके द्वारा मैं कुछ बड़ा काम कर सकूं। ये सब मेरे को नहीं होना। और उस समय
वेदों के ग्रंथ में से उलट पुलट वगैरह करके एक यक्ष के बारे में जानते हैं ये ऋषि। और ये पुष्यमित्र को साधना देते हैं कि ये साधना अगर आप करोगे तो ये देव प्रसन्न होंगे और वो बहुत शक्तिशाली है, वो आपका काम पार करवा देंगे। ओके, हो जाएगा। साधना की, साधना करने के बाद वो देव का नाम होता है दृष्टि विनाशिनी। जागृत हुए और बोला कि बोल तेरी क्या इच्छा है। और ये बोलता है पुष्यमित्र कि देखो, मेरा ये इच्छा है कि जैन और बुद्ध धर्म के जितने भी साधु या जितने भी उनके मंदिर है उनको तोड़ फोड़ करने का है, उसमें मेरे को आपका हेल्प चाहिए। वे दृष्टि विनाशिनी जो देव थे, भले वो सनातन धर्म से मान्यता रखते थे, लेकिन उनके मन के अंदर, पर्सनली यक्ष के मन के अंदर भी ना जैन धर्म को लेकर के सद्भावना थी। उनको लगा कि यार परमात्मा का जिन बिंब इस प्रकार से ध्वंस करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये जिन शासन के खिलाफ हो जाएगा, मेरे को तो नहीं करना। लेकिन वचन से बंध चुके हैं। फिर पुष्यमित्र को बोल दिया हुआ है कि भाई मांग मांग, तू जो मांग मैं पूरा करूं, कि इसको वचन तो दे दिया हुआ है। ये यक्ष ना बीच का रास्ता निकालते, ये सब ना बातें अपने को बहुत ज्यादा वो फिक्शन टाइप लगे, बिकॉज कभी भी हमारा बिलीफ ये सब में होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये सब कुछ घटनाएं कलिकाल सर्वज्ञ ने अपने श्री सृष्टि शलाका पुरुष चरित्र के अंदर नोट डाउन करके अपने को दी हुई है। और जैन धर्म का इतिहास के अंदर भी इसका उल्लेखन आता है। वो यक्ष क्या करता है, किसी एक और यक्ष का जो पुत्र था उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह करवा देता है। जिस प्रकार मनुष्य लोक के अंदर शादी या ऐसा वगैरह सिस्टम होता है, इसी प्रकार की सिस्टम यक्षों के अंदर भी होती है। अभी क्या हुआ, उसने अपनी पुत्री जिस घर में, मतलब जिस यक्ष को दी हुई थी, वो यक्ष कंप्लीटली जैन मत को सरेंडर था। अभी जब पुष्यमित्र ने याद किया वापिस से दृष्टि विनाशिनी यक्ष को, उसने बोला यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। मैंने ना मेरी बेटी वो यक्ष के घर पर बियाई हुई है, अभी वो मेरा समधी बन गया और वो बहुत जबरदस्त जैन धर्म को मानने वाला है। तो अगर मैं खुद तेरे साथ जैन मंदिरों का विध्वंस करने के लिए हेल्प करूंगा तो डायरेक्टली मेरे और समधी के बीच में तकरार हो जाएगी और हमारा जो भी संसार यहाँ पर खुशी से चल रहा है वो नाश हो जाएगा। तो सॉरी भाई, मैं तेरी विध्वंस करने में हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा, उसके अलावा तो बाकी कोई भी बात कर, मैं उसमें तेरी हेल्प करूंगा। जब ये सब कुछ हो रहा था साइमल्टेनियसली, साधु भगवंतों की मुंडी काट करके देने का जो उन्होंने रूल रखा हुआ था वो चालू ही रहा था। और बहुत सारे, शायद हजारों साधु भगवान, लाखों की संख्या में, बिकॉज ये सब चीजें ना परमात्मा वीर प्रभु के निर्वाण के लगभग 500 साल के बाद हुई थी। तो उस समय भी गणधर भगवंत द्वारा जो परंपरा चालू रखी थी, ये पाठ परंपरा, उसमें काफी मात्रा में साधु भगवंत हाजिर थे और बहुत बड़ा एक वर्ग इस पुष्य मित्र के कारण हमारा नाश हुआ। लेकिन फिर भी कुछ कुछ पाठ परंपरा के ऊपर विराजमान आचार्य भगवंत का पाठ परंपरा चला और वो आज हम तक पहुंचा। और पुष्य मित्र, उसने वो देव को साधा हुआ था, भले मंदिर में अंदर जाने के लिए वो हेल्प नहीं करता था, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी हेल्प चाहिए थी, ये दृष्टि विनाशिनी क्षेत्र देव के द्वारा ये पुष्य मित्र अपना काम को आगे बढ़ाता। कलिंग का राज्य जो सबसे पहले ये इससे अलग हो चुका था पाटलिपुत्र से, उनका राजा का नाम राजा खारवेल। सारा का सारा जो जो जैन संघ था, जो श्रावक का संघ था, वो बहुत जबरदस्त दुखी था कि यार क्या किया जाए, राजा पागल बन बैठा हुआ है, हमारे पास और कोई चारा नहीं। और तब श्रावक संघ को, पाटलिपुत्र के संघ को मालूम पड़ा कि राजा खारवेल भी, जो कलिंग के राजा है, वो कंप्लीटली जैन मत के अंदर अपनी मान्यता रखते हैं। तो सब वहां पर गए निवेदन करने के लिए राजा खारवेल को कि आपको हेल्प करनी पड़ेगी, हमारा वो पुष्यमित्र तो पागल बन चुका है, आप उस पर चढ़ाई करो, उसको अपने कंट्रोल के अंदर लो, वरना देखते ही देखते पूरा का पूरा भारत वर्ष के अंदर से जिन शासन गायब हो जाएगा। खारवेल जबरदस्त समर्पण था शासन के लिए और बहुत बड़ी मात्रा में कलिंग से इसने चढ़ाई की पुष्यमित्र के ऊपर पाटलिपुत्र में। पहली बार की लड़ाई बहुत जबरदस्त शौर्यता दिखाई खारवेल ने और देखते ही देखते ये पुष्यमित्र वहां पर परास्त हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, खारवेल के मन के अंदर अहिंसा का
जो भाव था, दया भाव था, वो अभी आगे आ गया। उसको था कि वो पुष्यमित्र को मार दे, लेकिन राजा को निहत्था देखने पर उसके मन में दया आ गई और उसको बोला कि मैं तुझे एक और चांस देता हूँ, तू तेरा जो टाइम पास है, जो लोगों को मारने का तू रास्ते पर आगे बढ़ा हुआ है, उसको तत्कालिक स्टॉप कर दे, तो मैं तेरे को छोड़ूं, वरना मैं तेरे को मार दूं। पुष्यमित्र मालूम था बाजी हार गया था, अभी जीतने के लिए जो बोलना है वो बोल दूंगा। उसने वहां पर वो टर्म्स को अग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, अभी आज से मैं कोई भी किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। दया आई, खारवेल को छोड़ दिया, पुष्यमित्र को। 1-2 साल हुआ ना हुआ, वापिस वो की वो चीजें पुष्यमित्र ने चालू कर दी। और इस बार उसको मालूम था कि खारवेल राजा फिर से अटैक करे, इसके पहले ही पाटलिपुत्र और कलिंग के बीच का जितना भी रास्ता था, पाटलिपुत्र यानी कि आज का जो पटना साइड का एरिया आता है वो, और कलिंग यानी कि उड़ीसा का एरिया, उसके बीच का जितना भी एरिया था कंप्लीटली हेवीली सिक्योरिटी गार्डेड कर दिया, ताकि ये खारवेल चढ़ाई कर ना पाए। फटाफट वो श्रावक संघ के द्वारा खारवेल को बात मालूम पड़ी कि पुष्यमित्र ने वापस ये मुंडी काटने का प्रोग्राम शुरू कर दिया हुआ है। खारवेल ने इस बार बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया। पूरा वो बांग्लादेश वगैरह एरिया होकर के, वो सिक्किम वगैरह होकर के, जहां पर हिमालयाज आते हैं, उसके पार जा करके वहां से नीचे जो पटना पड़ता है, गंगा नदी के तट को क्रॉस करते 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 उस तरफ से आक्रमण किया ये पुष्यमित्र के ऊपर। उसको सपने के अंदर भी ख्याल नहीं था कि कोई दुश्मन पीछे रहा हुआ हिमालयास को क्रॉस करके भी आ सकता है। तो निश्चिंत बैठा हुआ था ये पुष्यमित्र। उसने अपनी हर एक सेना को फॉरवर्ड पोस्ट में रख दिया हुआ था, लेकिन पीछे कोई सेना चाहिए नहीं, ऐसा सोच करके निश्चिंत बैठा हुआ था। और वहीं से खारवेल ने अटैक किया सेकेंड टाइम। इस बार भी बहुत ही कम समय के अंदर ये पुष्यमित्र की गर्दन खारवेल के हाथों में आ गई। इस बार भी मिस्टेक हुई अहिंसा वाली, पुष्यमित्र को छोड़ दिया। सेकेंड टाइम वार्निंग देता हूं, अगर इस बार तूने कोई गलती की तो गया काम से। पुष्यमित्र हाँ ठीक है छोड़ दो, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, हाथ जोड़ दिए, सिर झुका दिया, उसकी बात मान ली। खारवेल ने उसका जितना भी संपत्ति था पाटलिपुत्र का, उसको लूट करके कलिंग के अंदर आ गए। और ये पुष्यमित्र वापिस 6-8 महीने में अपनी वो की वो क्रियाओं को शुरू करता है। आखिरकार ये पुष्यमित्र का फिर अंत कैसे होता है, दैवी प्रभाव से, और आज के जमाने के अंदर पाटलिपुत्र है किधर, उसका ध्वंस कैसे हुआ, ये सब बातें अपन कल जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी उपकारी का उपकार मानना ये राग नहीं हुआ। ओके, अगर मैं उपकारियों को बाकी जीवों से ऊपर की दशा में देखूं तो वो राग नहीं है, बिल्कुल। और माता पिता के परम उपकार है, तो आदिनाथ दादा 1000 ईयर्स तक मरुदेवा माता रोए थे, तो उन पे भी तो उनसे दूर क्यों गए। बहुत सुंदर। वन वन प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी भी उपकारी के ऊपर उपकार मानना वो राग नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर मुझे मेरे गुरु भगवंत के लिए समर्पण भाव है ना, तो समर्पण भाव कहलाएगा, वो राग नहीं कहलाएगा। समर्पण भाव अलग है, राग अलग है, उपकारित्व अलग है, और ये राग या द्वेष अलग है। हमेशा राग या द्वेष में ना हमारी भौतिक स्वार्थ रहा हुआ होगा। समर्पण के अंदर स्वार्थ होगा, लेकिन आध्यात्मिक स्वार्थ होगा। आखिर मैंने मेरे गुरु भगवान को इसके लिए पकड़ा हुआ है कि मुझे उनसे ज्ञान चाहिए, मुझे उनसे सर्ववीरति का परिणाम प्राप्त करना है, मुझे उनके द्वारा सदगति के अंदर जाना है। ये भी मेरा स्वार्थ ही हुआ, इसी के लिए मैंने मेरे गुरु भगवान को पकड़ करके रखा हुआ है। लेकिन भले इसको अपन स्वार्थ बोलेंगे, अपना एक निजी एक फायदा बोलेंगे, लेकिन ये आध्यात्मिक फायदा है। तो ये फायदा रख करके अगर अपन गुरु भगवान के लिए वयावच रखे, उनके ऊपर उपकारी भाव को लेकर के आए, तो वो समर्पण ही कहलाएगा। भौतिक अगर कोई मेरा स्वार्थ है कि अगर मैं मेरी पत्नी को अच्छे से रखूंगा तो खाना अच्छा खिलाएगी, गृहस्थी अच्छी तरह चलेगी, क्लाइंट को बटरिंग अप करूंगा तो ऑर्डर अच्छा आएगा, ये सब कुछ राग और द्वेष के अंदर जाएगा। भौतिक स्वार्थ के लिए अगर किसी के साथ कोई संबंध रखा जाए, तो वो राग का या द्वेष का परिणाम जागृत करवाएगा। आध्यात्मिक लक्ष्य को रख करके किसी के साथ संबंध बांधा जाए, तो राग का या द्वेष का नहीं, उपकारी का या समर्पण का ये संबंध कहलाएगा। अगर मैं उपकारियों को बाकी जीवों से ऊपर की दशा में देखूं तो वो राग नहीं है। अपन को ना यहाँ पर दो अलग अलग धारा में चलना पड़ेगा, एक है निश्चय की धारा और एक है व्यवहार की धारा। बहुत बार कोई कोई चीजें व्यवहार में ऐसी करनी पड़ती है
जिसके कारण से शायद निश्चय में वो सेटिंग न होता हो। एग्जाम्पल लेते हैं, साधर्मिक जो शब्द है ना, हमने उसका अर्थ ये किया हुआ है कि जो जैन शासन को फॉलो करे वो साधर्मिक, लेकिन एग्जैक्टली में ये उसका अर्थ नहीं होता है। कैसे? परमात्मा वीर प्रभु के पास ना अंबड़ परिव्राजक आए हुए थे। हमको मालूम है कि फिर वो सुलसा, सुलसा नहीं, चेलना रानी किसी ना, सुलसा श्राविका को वो धर्मलाभ भेजने को बोलते हैं और फिर वो घटना होती है। वो अंबड़ परिव्राजक, परिव्राजक का शब्द होता है अन्य धर्मी ब्राह्मण या सनातन धर्म को जो फॉलो करता हो उनको वो एज अ कलेक्टिवली परिव्राजक बोला जाता था। तो अंबड़ नाम का जो व्यक्ति था ना वो जैन नहीं था, अंबड़ परिव्राजक था। वो परमात्मा को मिलने के लिए, वंदन करने के लिए आ रहे थे, वीर परमात्मा को। और उस समय वीर परमात्मा अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप सामने जाइए और अंबड़ परिव्राजक को रिसीव करके आइए। कौन बोलते हैं? तीर्थंकर परमात्मा। किसको? अपने खुद के शिष्यों को जिन्होंने संयम ग्रहण किया हुआ है उनको बोलते कि आप लोग जाओ और अंबड़ परिव्राजक को लेकर के आओ। अंबड़ परिव्राजक कौन है? अजैन है। अजैन को रिसीव करने के लिए कभी कभार कोई गुरु भवन जाते हैं क्या? लेकिन खुद तीर्थंकर परमात्मा भेजते। बिकॉज साधर्मिक का अर्थ जैन धर्म को पालने वाला ऐसा नहीं था। साधर्मिक का अर्थ जिसके अंदर गुणों का प्रगटीकरण हो चुका हो, जो अपने सिद्धत्व के नजदीक पहुंचने का पुरुषार्थ करता हो, वो साधर्मिक। हमने उसका अर्थ किया हुआ है जो जैन धर्म के अंदर मान्यता रखी वो साधर्मिक, जो अजैन हो वो हमारा साधर्मिक नहीं। लेकिन आज के अगर अपन टर्म्स देखें तो व्यवहार के रूप में भी अपन इसी डेफिनेशन को फॉलो कर पाएंगे। जो जैन में हो उसका अपन मदद करें, उसका वात्सल्य करें, बाकी अजैनों को अपन साइड में रखते हैं। व्यवहार से आज का जो जो एक जो एक सिनारियो है उसके अंदर अपने को इसी के अंदर रहे, जो जैन है वही साधर्मिक, ये बेटर है। सबको साधर्मिक बनाने बैठ जाएंगे तो शायद हमारे से मिथ्यात्व का भी पोषण हो जाए। तो निश्चय के अंदर हम एकदम क्लियर है कि साधर्मिक यानी कि जो अपने गुणों का प्रकटीकरण करता हो या जो अपने सिद्धत्व के नजदीक पहुंचने का पुरुषार्थ करता हो वो साधर्मिक। निश्चय में व्यवहार के अंदर जो जैन मत को फॉलो करता हो वो साधर्मिक। तो ये बहुत बार ना निश्चय अलग होगा, व्यवहार अलग होगा। निश्चय के अंदर षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करनी, लेकिन व्यवहार के अंदर अपन बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हिंसा होती है, घर संभालते हैं, हिंसा होती है, करनी भी पड़े। उस समय नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, षटकाय की हिंसा होती है, घर पे बैठा रहूंगा, ये उचित नहीं है। अगर मैं श्राविका हूं, मैं रसोई वगैरह नहीं करूंगी बिकॉज षटकाय जीवों की हिंसा होती है, ये गलत है। निश्चय में भले बराबर है, षटकाय जीवों की हिंसा नहीं करनी, लेकिन व्यवहार से कर्तव्य के रूप में हमको करनी पड़ती है। ये व्यवहार में और निश्चय के अंदर का भेद। अभी उपकारी जीवों को बाकी से ऊपर देखना व्यवहार की दृष्टि से, निश्चय में तो सर्व जीवों के अंदर अरिहंत तत्व पड़ा हुआ है, सर्व जीवों के अंदर सिद्धत्व पड़ा हुआ है। तो अगर मैं किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, किसी एक को कम इंपॉर्टेंस देता हूं, दिस मीन्स कि मैंने जिसको कम इंपॉर्टेंस दिया उसके अंदर रहा हुआ सिद्धत्व को मैंने देखा नहीं, उसको मैंने गौण कर दिया। लेकिन अगर अपन यही निश्चय का रूल व्यवहार में अप्लाई करेंगे तो हर एक जगह पर अपन समान व्यवहार नहीं रख पाएंगे। मेरी माता पिता के लिए व्यवहार मेरे द्वारा अलग होगा, पड़ोसी के लिए मेरे द्वारा व्यवहार अलग होगा। हालांकि हर एक जीव के अंदर सिद्ध तो पड़ा हुआ है, लेकिन व्यवहार से मैं हर एक में कम ज्यादा करूंगा और ये करना पड़ेगा। माता पिता को जो दर्जा दिया हुआ है वो ही दर्जा हम हमारे अपार्टमेंट के वृद्ध सिक्योरिटी गार्ड को नहीं दे सकते, पागल कहलाएंगे। निश्चय में बराबर है, ये भी सिद्ध की पोटेंशियल रखता है, ये भी सिद्ध का पोटेंशियल रखता है। तो निश्चय में सब के सब जीव समान, यही हमारा दृष्टि अंदर का होना चाहिए। बाहरी व्यवहार के अंदर उपकारी तत्वों के लिए विशेष प्रकार का व्यवहार, जो आचार्य है, जो पन्यास है, जो गच्छाधिपति है, उनको गुरु वंदन करने में भी एक खमा समणा एक्स्ट्रा दिया जाता है। जो मुनि भगवंत है, जो साध्वी जी भगवंत है, उनको बीच में एक्स्ट्रा खमा समणा नहीं दिया जाता। क्यों? अभी वो नीचे वो ऊपर हो गए, जो आचार्य बन गए को क्या वो ज्यादा नजदीक है मोक्ष से? जो मुनि भगवंत है क्या वो दूर है? नहीं। व्यवहार ये लिमिट अपने को देता है। निश्चय में
मुनि भगवंत भी सिद्ध आत्मा है, आचार्य भगवंत भी सिद्ध आत्मा है। तो ये व्यवहार के अंदर कम ज्यादा तो करना पड़ेगा, निश्चय को लेकर के अपन हर जगह बैठ नहीं पाएंगे। माता पिता का परम उपकार है तो आदिनाथ दादा 1000 साल तक मरुदेवा माता रोए तो भी तो उनसे दूर क्यों गए। आदिनाथ परमात्मा मरुदेवा माता को छोड़ करके गए, उसके कारण से आदिनाथ परमात्मा को केवल ज्ञान मिला और उसके कारण से मरुदेवा माता को भी केवल ज्ञान मिला। अपने को कभी कभार लगता है कि यार ये बहुत गलत कार्य करता है, लेकिन एक्चुअली वो कार्य से ही आगे उसका भविष्य उज्जवल होगा। कोई बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर गलत काम करता है तो ऐसे माता पिता हक है कि उसको झापट दे करके भी रास्ते पर ठीक किया जाए। उसमें नहीं नहीं ये तो वायलेंस है, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनका जो करते करने तो अपने ऊपर समझाने का काम, बाकी कुछ नहीं करना। ये पागलपन में बैठे रहेंगे तो बच्चा युवान वय तक आते आते गुंडा न बने तो ही आश्चर्य। तो कोई अगर देखता है माता पिता को कि वो अपने बच्चे को मार रहा है, अरे पागल है, छोटे बच्चे को मार सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या? लेकिन एक्चुअली मारने के पीछे माता पिता का उद्देश्य बच्चे को दुख देना नहीं था, लेकिन आगे उसका भविष्य उज्जवल हो, वो उद्देश्य था। आदिनाथ परमात्मा मर्दया माता को छोड़कर गए उनको रुलाने के लिए नहीं, लेकिन उनको मोक्ष दिलवाने के लिए, वो जो बाद में अपने को मालूम पड़ता है। ये सब बातें किस पुस्तक में जानने को मिलेगी, वो पुस्तक कहाँ से मिल सकती है? हमारे पास वो पुस्तक है, जैन परंपरा का इतिहास, लगभग 700-800 पन्नों की है, जिसमें सुधर्मा स्वामी महाराजा से लेकर के अब तक की जितने भी आचार्य भगवंत पाठ परंपरा पर हो गए, उनकी कहानियां, उनके पाठ परंपरा के काल के दरमियान कौन से राजा हुए, कौन से प्रभावशाली मुनि भगवंत हुए, उन सब की सब कथाएं आती है। लेकिन ड्रॉबैक एक की वो गुजराती के अंदर ही हमारे पास अवेलेबल है, पीडीएफ कॉपी पड़ी हुई है। किसी को भी इच्छा हो तो वो एक बार व्हाट्सएप करेंगे तो उनको वो पुस्तक हम डायरेक्टली मैसेज में भेज देंगे। प्रतिगमन करता हो त्यारे हाथ संप्रति महाराजा और पुष्यमित्र के बीच का रिलेशन क्या है? कोई ऐसे तो कोई ब्लड का रिलेशन तो नहीं था। संप्रति महाराजा के स्थान पर उनके चाचा या ऐसा कोई था, दशरथ करके, वो आते हैं। 7-8 साल उनका चला, उसके बाद उनके पुत्र देव वर्मा सोम वर्मा आते हैं। और देव वर्मा और सोम वर्मा के जो पुरोहित थे, वो पुरोहित का पुत्र था ये पुष्यमित्र। तो एज सच कोई ब्लड का रिलेशन तो नहीं था। 2 या 3 पीढ़ी के बाद ये पुष्यमित्र का जन्म होता है। प्रतिगमन करता હોય ત્યારે હાથમાંથી મુપત્તિને ચરવડો પડી જાય તો પાપ લાગે, ભૂલ થાય એના માટે શું કરવું? हाँ, अगर प्रतिगमन करते हुए सामयिक अगर लिया हुआ है, सामयिक के अंदर भी अगर अपन खड़े खड़े वो कायोत्सर्ग करते हुए खमासना देने के टाइम चरवला या फिर मुपत्ति गिर जाता है तो इंस्टेंटली हमको एरिया व्यय करना, यानी कि एरिया भैया तस्ස उत्तरी अन्नथ एक लोगस का कायोत्सर्ग और फिर प्रगट लोगस बोलने के बाद हमारी विधि कंटिन्यू करनी। प्रतिगमन के अंदर अगर थॉय बोल रहे थे स्टार्टिंग में, एक नौकार का कायोत्सर्ग थॉय स्तुति बोलना, उसमें अगर चरवला गिर गया तो उसी वो जो थॉय का जो जो सीक्वेंस है उसको तत्कालीन स्टॉप करके ये इरियाविया तस्वोत्तरी अन्नथ करने के बाद वापस वहां से कंटिन्यू करना। शायद सामूहिक में ये अपने को डिफिकल्ट लगे, अगर अपन 50-100 जने साथ में कर रहे हैं, चरवला गिर गया, अपन एरिया व्यय करने बैठेंगे तो शायद सब लोग वेट तो नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन, एक खमा समना दे देने का उस समय, जब चरवला गिरा उस समय, और जब प्रतिगमन पूरा हो जाए तब 2 या 3 मिनट का टाइम अपने को ले लेने का अलग से, और उसमें ये एरिया भैया की अपने को क्रिया कर देने की। ये सेकंड ऑप्शन है। अगर अकेले बैठे हुए समय की अनुकूलता है तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसी के अंदर अपन जाए वो बेटर है। यार मेरा एवरीडे सेशन को ज्वाइन करना मुश्किल है, क्या हो सकता है? हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। वो अपना वो जो क्या नितिन भाई का जो नंबर है 8122 वाला, उसके ऊपर अगर आप मैसेज करेंगे डायरेक्टली उनको तो डेली के रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब वाले जो लिंक है वो आपको भेज देंगे। पुष्य मित्र जिसको अपन कल्कि का अवतार मानते हैं, एग्जैक्टली उसके बाद कौन सी हिंसा है उसके द्वारा हुई थी और कैसे उसका अंत आता है, ये सब रोचक बातें कल जानने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ में अगर हमारे संघ के अंदर गुरु भगवान विराजमान हो तो उत्तराध्ययन सूत्र का प्रवचन सुनना चाहिए, उसको मिस करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस धारा में हम सब आगे बढ़े, ऐसी ऐसी विनती। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में जरूर सबका धन्यवाद अनुमोदन करना।